हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, क्लास 12th का चैप्टर 9 स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। उसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बताया गया है, पेज नंबर 172। तो आइए उसकी बात करते हैं। इंडिया में एग्रीकल्चर लगभग इंडिया के जीडीपी का 33% है और ये अप्रॉक्स 62% पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन मिड 1960s में हुआ था, जिसमें कहा गया है कि बहुत सारे हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ राइस और व्हीट का डेवलप किया गया था और जिससे फूड प्रोडक्शन हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ था। तो ये बेसिकली ग्रीन रिवॉल्यूशन का पर्पस था कि इंडिया का जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उसे फीड करने के लिए फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना। इसमें सेमी ड्वार्फ वैरायटी, बहुत सारे स्टेपल क्रॉप का सेमी ड्वार्फ वैरायटी डेवलप किया गया था और उसका यूज़ किया गया था। कहा जाता है कि 1960 से 2000 तक व्हीट प्रोडक्शन हमारे कंट्री में 11 मिलियन टन से 75 मिलियन टन हो गया, जबकि राइस प्रोडक्शन 35 मिलियन टन से लगभग 90 मिलियन टन हो गया। ये सब सेमी ड्वार्फ वैरायटी, इनका जो है व्हीट राइस का, इनके सेमी ड्वार्फ वैरायटी का यूज़ करके किया गया था। सेमी ड्वार्फ वैरायटी का मतलब है मिड हाइट के, इंटरमीडिएट हाइट के प्लांट जिनमें सीड लॉस्ट कम होता है, उनमें सीड ग्रेन ज़्यादा बड़ा होगा, लॉस्ट कम होगा तो यील्ड ज़्यादा होगा। 1963 में सोनालिका, कल्याण सोना, ये व्हीट का वैरायटी जो हाई यील्डिंग है और डिजीज रेजिस्टेंट है, इसका यूज़ पूरे व्हीट ग्रोइंग, इंडिया के व्हीट ग्रोइंग बेल्ट में किया गया था। नॉर्मन बोरलॉग जो नोबेल लॉरिएट हैं, वो इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट इन मैक्सिको, वहाँ पे काम करते थे। उन्होंने सेमी ड्वार्फ व्हीट वैरायटी डेवलप किया गया था। ही इज़ पायोनियर। ये अमेरिकन प्लांट ब्रीडर हैं। इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। और इंडिया में MS स्वामीनाथन, इन्होंने हाई यील्डिंग व्हीट वैरायटी डेवलप किया था। इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। कुछ राइस के सेमी ड्वार्फ वैरायटी जैसे IR8, ये डेवलप किया गया था इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस में, IRRI फिलीपींस में। जबकि ताइवान का एक वैरायटी है ताइचंग नेटिव 1, ये डेवलप किया गया था। उसी तरह से सेमी ड्वार्फ वैरायटी राइस के जया और रत्ना, ये इंडिया में डेवलप किया गया 1966 के करीब में। तो ये वैरायटी सब यूज़ करके फूड प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया था। डेवलप डिफरेंट तरह के स्ट्रेटजी, हाई यील्डिंग वैरायटी, डिजीज़ रेजिस्टेंट, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यूज़ करके, ताकि जो हमारा इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उसे फीड किया जा सके। उसी तरह से शुगर केन वैरायटी के बारे में, शुगर केन का जो सेकेरम बारबेरी वैरायटी है, ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो करता है और सेकेरम ऑफिसिनेरम साउथ इंडिया में। नॉर्थ इंडियन वैरायटी, उसमें शुगर कंटेंट कम था, यील्ड कम था और इसका स्टेम वीक था, जबकि साउथ इंडियन वैरायटी का उसका स्टेम थिकर था, शुगर कंटेंट ज़्यादा था और यील्ड बेटर था। साइंटिस्ट ने क्या किया, दोनों का एक हाइब्रिड वैरायटी ग्रो किया और वो अब नॉर्थ इंडिया में इजीली ग्रो कर रहा है और उसमें हाई यील्ड है, थिकर स्टेम है और हाई शुगर कंटेंट है। कुछ और टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर आपके साथ आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।